चैट जीपीटी का ये है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी नेम को किस तरीके से काउंट किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है और एम्प्लॉई का नेम है। अब हमें जो भी एम्प्लॉई है सिर्फ उनको ही काउंट करना है, जबकि जो ब्लैंक सेल दिखाई दे रहे हैं उन्हें काउंट नहीं करना है। तो कैसे हम काउंट कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी का यूज करके। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक्सेल में इसी डाटा को दिखा देता हूं कि मैंने एक्सेल में डाटा कैसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो डाटा है बस इसी डाटा को मैंने स्क्रीनशॉट लेके पीपीटी में बना दिया ताकि आपको समझाने में हमें इजी हो सके। तो नॉर्मल आपको प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ। जो आपको निकालना हो, जो आपको नीड हो, बस उसी चीजों को आपको टाइप कर देना। जैसे कि हमें इम्प्लॉई नेम को काउंट कराना है कि टोटल इम्प्लॉई कितने हैं, और जो नॉन एम्प्टी सेल है यानी जो ब्लैंक सेल है उन्हें काउंट नहीं कराना है। तो जस्ट मैंने इसी चीजों को पावर पॉइंट में पहले से ही लिख के रखा ताकि टाइप करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो नॉर्मल इस डाटा को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम नॉर्मल चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे और जो हमारा प्रॉम्प्ट है नॉर्मल यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। आप इसे नॉर्मल टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और आपको बताना है कि आपका किस कॉलम में वो डाटा, जैसे मैंने यहाँ बताया कि मेरा जो कॉलम है वो पी है, ताकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें दे सके, कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता ना पड़े। नॉर्मल सेंड वाले बटन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नॉर्मली ये कुछ ही समय में हमारा जो आंसर है वो दे देगा। तो इसने आंसर देना प्रारंभ कर दिया। यहाँ दिखा दिया काउंट ए फॉर्मूला का यूज किया है। नॉर्मल कॉपी वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और चले जाएंगे हम लोग एक्सेल में। अब नॉर्मल डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे और जैसा ही इंटर करेंगे ये टोटल बताएगा कि यहाँ पे टोटल 11 ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जैसे हम लोग काउंट कर लेते हैं, 2 यहाँ पे, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे 11 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर से लिया है इस जगह से, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 11 दिखा रहा है। अगर यहाँ से लिया होता तो ये 10 दिखाता। अगर हम यहाँ से कुछ लिखते, जैसे कि अगर हम यहाँ ए भी लिखते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये 12 दिखाएगा। अगर इम्प्लॉई नेम को हम ऊपर को हेडिंग को हटा दें तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। इस ए को भी हटा देती है 10 दिखाएगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी से अपने काम को करा सकते हैं, वो भी 10x स्पीड के साथ। और इससे पहले हमने टोटल 4 लेक्चर को अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को देखिए और पूरा बेसिक लेवल से चैट जीपीटी का यूज करना एक्सेल में सीखिए, जिससे आपके काम को 10x स्पीड से बूस्ट मिल सकती है। और ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, आगे चल के हम एडवांस फॉर्मूला को कवर करेंगे, जैसे कि डी गेट, डी सम, वी लुकअप। इन फॉर्मूला को बिना लगाए हुए हम चैट जीपीटी से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। डैशबोर्ड बनाना हो गया, डाटा एनालाइज करना, ये सभी चीजों को, तो सभी चीजों को सीखने के लिए आप हमें फॉलो करके जरूर रख लें। और साथ ही साथ आप अगर फ्री टेस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्किल यंत्र 21, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, तो जाके वहां पे हमें फॉलो करें। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं चैट जीपीटी इन एक्सेल लेक्चर नंबर 6 के अंदर।